स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं और हमारी टीम विश करेंगे कि आप जो भी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहो, आपकी विश सारी पूरी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, 50% का टैरिफ का जो बॉम्ब ऑलरेडी फट चुका है और सबको पता है कि 25% पहले था और ट्रंप ने 25% और लगा दिया है। चलो, ये तो हो गया है, लेकिन इसमें से आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से शेयर्स पे ये झटका लग सकता है और इससे इकोनॉमी पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा, ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जो मैं बताऊंगा उस सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स या शेयर आपके पास भी होंगे। तो अगर आपके पास हैं, डेफिनेटली यहां सोचने पे आपके जरूर विवश होना पड़ेगा कि यार उस स्टॉक में हमें क्या करना होगा। क्योंकि फिलहाल अगर टैरिफ लगा है तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू को लेके, प्रॉफिट को लेके झटका लगा है, कंपनियों पे भी झटका लगा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में वही हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, सबसे पहले अगर सेक्टर पहला रहेगा वो हो गया हमारा ज्वेलरी का सेक्टर। और ज्वेलरी का सेक्टर और जेम्स दोनों ऐसे हैं ना कि जो सबसे ज्यादा यूएस को देखा जाए तो फिलहाल अभी तक यूएस को एक्सपोर्ट हो रहा था। इसमें 50% का टैरिफ के बाद यह होगा कि फिलहाल जितनी कंपनी का रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू डेफिनेटली डाउन हो जाएगा। थोड़ा प्रॉफिटेबल की बात करें तो प्रॉफिटेबल भी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले देखो, ये असर पड़ा है सूरत की अगर बात करें तो सूरत इज मेजर प्लेस जहां ये सारे काम होते हैं। तो 50,000 से ज्यादा लोग वहां अभी फिलहाल एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है तो लगभग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं केवल इस डिसीजन के कारण। और जो टैरिफ लगा है तो 50,000 लोगों ने नौकरी गंवा दी है। आगे और भी हो सकता है, क्योंकि सूरत सबसे ज्यादा एक ऐसी सिटी है जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, बात करें जेम्स और ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे, पत्थर और उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्नामेंटल्स होते हैं जो यूएस को जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना। अभी मैं आपको सेक्टर बता देता हूं, फिर कुछ देर बाद मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा कि उस स्टॉक्स पे आप देखो कि क्या इसमें एक्शन हो सकता है आने वाले समय में। दूसरा सबसे बड़ा, जी हां, टेक्सटाइल और अपील की बात करेंगे तो टेक्सटाइल का देखा जाए तो 33%। सोचो टेक्सटाइल के, क्योंकि रिसेंटली जब दोनों की डील होने वाली थी, हमने काफी टेक्सटाइल के स्टॉक्स वगैरह भी हमने ले रखा था, तो उस चीज को लेके डिसीजन फाइनली आ गया है। तो यहां 33% ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कंज्यूमर कौन है 33% का, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, कपड़ा उद्योग के बारे में बात करेंगे तो 33% अमेरिका को जाता है, जो अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% वहां बढ़ गया है। तो डेफिनेटली लोग कैसे खरीदेंगे यार? क्योंकि कोई चीज अगर 100 रुपए चल रही थी पहले और 50% और हो गया उसका, मतलब देखा जाए 150 रुपए उसका दाम, अगर 50 रुपए दाम बढ़ जाएगा, डेफिनेटली लोग कम लेंगे या रेवेन्यू तो बहुत कम हो जाएगा, मतलब ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे भारत से। तो ये चीज जरूर है और ये जरूर झटका लगा है टेक्सटाइल को लेकर। तो ये दूसरा सेक्टर है। तीसरे सेक्टर को लेकर, अच्छा, कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको लेकर बात करूंगा, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन था कि यार उस सेक्टर पे तो असर नहीं पड़ेगा। तो अगर उस सेक्टर रिलेटेड, क्योंकि अभी वीडियो में आने वाला है, अगर उस सेक्टर रिलेटेड आपके पास स्टॉक्स होंगे, आप फिर टेंशन फ्री रह सकते हो। चलो ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जी हां, सी फूड। सी फूड में लगभग 2/3 हिस्सा यूएस को जाता है और सी फूड का बहुत ज्यादा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। तो सी फूड में भी एक अच्छा खासा यहां दबाव बना है, कंपनियां जितनी भी काम कर रही हैं और खासकर साउथ की कंपनियां इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लेदर अगर बात किया जाए तो 4.1 बिलियन डॉलर की अगर बात करें तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। यह भी बहुत बड़ा एक झटका लगा है इस इंडस्ट्री को लेके। और पांचवा अगर बात करें ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, पिछले साल भर से हम लोग ऑलरेडी स्ट्रगल आउट देख रहे थे, जिसमें टाटा मोटर्स भी, ऑटो अगर बात करें ऑटो सेक्टर में, नॉट कंपोनेंट, तो ऑटो में भी टाटा की बात करें मोटर, वो भी स्ट्रगल आउट था। तो ऑटो कंपोनेंट्स अगर बात किया जाए तो जी हां, जैसे भारत फोर्ज हो गया, सोना हो गया, कंज्यूमर हो गया, मतलब ये सारे जितने भी चीजें हैं ना, कॉम स्टार अगर बात करें, इनका स्ट्रगल जरूर चल रहा है। क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स में भी अच्छा खासा अगर बात करें, यूएस को हम लोग अच्छा खासा यहां बिजनेस मतलब देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑटो कंपोनेंट्स द मेजर फैक्टर। केमिकल्स, जी हां, केमिकल्स को लेके बहुत सारी कंपनियां जिसमें हम लोग भारत में काम कर रहे हैं, बहुत सारा अच्छा खासा एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। नियर अबाउट 25% एक्सपोर्ट हम लोग यूएस को कर रहे थे, क्योंकि अब इतना डिमांड नहीं आएगी, थोड़ा झटका जरूर लगा है। तो केमिकल्स को लेके भी थोड़ा सा झटका यहां लगा है, इस पर भी ध्यान रखना।
बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे मालूम है कि आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं डायरेक्टली शेयर्स पे आऊंगा। पहले सेक्टर की बात कर लेते हैं। अच्छा, कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको बिल्कुल भी ना असर नहीं पड़ेगा टैरिफ का? सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया हमारा फार्मा सेक्टर, क्योंकि फार्मा सेक्टर में क्या होता है ना, जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं तो खासकर एपीआई इंग्रेडिएंट्स जो केवल भारत में ही मौजूद हैं, वो यूएस के पास तो है नहीं, है ना। तो इसमें यूएस ज्यादा डिपेंडेंट है हम पर, खासकर फार्मा को लेके। तो ये सेक्टर बिल्कुल भी दूर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करेंगे, इसमें भी हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, खासकर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, आईफोन्स वगैरह होंगे, ये चीज को हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया और स्टील हो गया। तो इन चारों सेक्टर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलो चलते हैं कौन से शेयर जिसमें आपको स्टडी करना है और ध्यान रखना है कि इस अगर आपने ये शेयर लेकर रखा है, डेफिनेटली इस थोड़ा समय के लिए, कुछ समय के लिए मैं बात कर रहा हूं, कुछ समय के लिए इस सेक्टर पे आपको थोड़ा सा गिरावट का सिलसिला देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें कितना बने रहें, कितना एवरेज करें, अगर आपको डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, आपको पता है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, वहां से हमसे जुड़ जाना। स्टॉक हमारा ग्रुप है जहां हम लोग लगातार चर्चाएं करते हैं कौन से स्टॉक में कितना लेवल में एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये जो खासकर क्योंकि मेजर टेक्सटाइल ग्रुप है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में खासकर वेल्सन लिविंग, वर्धमान टेक्सटाइल, केपीआर मिल्स, आलोक इंडस्ट्रीज, जिंदल, स्वान एनर्जी, ठीक है, सियाराम सिल्क मिल की अगर बात करेंगे एंड फिलाटेक्स इंडिया की अगर बात करेंगे, तो जितने भी स्टॉक हैं, गोकुलदास एक्सपोर्ट, सेंचुरी इनका, वेदांत फैशंस, पेज इंडस्ट्रीज, इसमें थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना कि अगर आपके पास ये शेयर हैं, थोड़ा सा गिरावट का सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुक देखने को मिल सकती है। लेकिन चिंता इस बात की बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंटली बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ठीक है, टैरिफ का असर कुछ समय के लिए पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, कुछ समय के लिए टैरिफ का असर पड़ेगा, लेकिन किसी की जिंदगी रुक नहीं जाती है ना। डेफिनेटली हमें आज यूएस एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए कंज्यूमर था, लेकिन डेफिनेटली हम दूसरा रास्ता भी हमने चुन लिया है। और जहां तक लग रहा है चाइना, रसिया, मींस लाइक अभी तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन रशिया चाइना को लेके एक इंपॉर्टेंट कस्टमर माना जा रहा है फिलहाल को देखते हुए। तो ये जो स्टॉक है थोड़ा इस पे नजर रखना। ये हमारा हो गया टेक्सटाइल। और जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर बात करेंगे तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स आप देख सकते हैं जिसपे आप स्टडी कर सकते हो। पीसी ज्वेलर, टाइटन, गोल्डियम इंटरनेशनल, स्काई गोल्ड, सेनको, मोती सन्स ज्वेलर्स, ठीक है ना, डीपी आभूषण, पीएन गाड़िगल ज्वेलर्स, राधिका ज्वेलटेक, लक्ष्मी, आरबीजेड, राजेश एक्सपोर्ट हो गया, वैभव ग्लोबल हो गया। ये सारे जितने भी स्टॉक है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आपको नजर रखना पड़ेगा। और फिलहाल मैं यही कहूंगा, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पुष्पा हो गया, एसएम गोल्ड, ये सारे जितने भी हैं इसमें थोड़ा सा ना आप एक्सपेक्टेशन ना रखो तो ज्यादा, मतलब मैं यही कहूंगा अभी फिलहाल कुछ समय के लिए। और अगला खासकर ऑटो ऑक्सिलरी स्टॉक के बारे में बात करूंगा। तो अगर ऑटो ऑक्सिलरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक पे भी फिलहाल देख सकते हो, खासकर यूनोमिंडा, समर्दना मदरसन, बॉश की बात हो गई, ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भारत फोर्ज ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना बीएलडब्ल्यू, मदरसन स्विमिंग वायरिंग, ठीक है, सुदर्शन फास्टनर्स, अमर राजा एनर्जी, एक्साइड इंडस्ट्री भी इसमें है, जेबीएम ऑटो, ठीक है ना, मिंडा कॉर्पोरेशन, आस्क ऑटोमोबाइल, बंसर प्रोडक्ट, सेंसरा इंजीनियरिंग, ठीक है ना, सुप्राजीत इंजीनियरिंग, शारदा मोटर, ये सारे जितने भी स्टॉक्स आपको, रोलेक्स हो गया, रिंग्स हो गया, फेडरल हो गया, एनआरबी, ऑटोमोटिव एक्सेलेस, ये सारे जितने भी स्टॉक्स आपको एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स, यूनिपार्ट्स। तो इसमें थोड़ा सा ना आप समझ रहे हो कि अगर आपके पास ये शेयर हैं, थोड़े से झटके तो लगे हैं, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लो, मैं यहां आपको इस प्लेटफॉर्म पे मजबूरी रहती है, मैं डायरेक्टली आपको कोई बाइंग और सेलिंग नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी डिसीजन लेना बहुत ही सोच समझ के लेना। और अगर मुझसे हमारी टीम से जुड़ना चाहते हो तो डिफरेंट नंबर है जहां मैं फ्री में कम से कम आपको एडवाइस सब कुछ दे सकता हूं। तो नंबर है, वहां से आप जरूर रजिस्टर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही माय डियर फ्रेंड, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और खासकर बस पैनिक नहीं होना, बाकी मार्केट में बने रहो। एंड शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।